दिल्ली में आंदोलन के बाद जो है अब तमाम राज्यों में इसकी धमक दिख रही है। देखिए दिल्ली में जिस तरीके से छात्रों का प्रोटेस्ट हुआ, उसके बाद झारखंड में भी बड़ा आंदोलन हुआ। झारखंड सरकार तक को झुकना पड़ गया, केंद्र सरकार में धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेना पड़ गया। अब इसकी धमक पटना के सड़कों पर भी दिख रहा है। आज पटना के गर्दनीबाग में टीआरई 4 के तमाम जो अभ्यर्थी हैं, बीपीएससी 17वीं के जितने भी अभ्यर्थी हैं, उन तमाम लोगों का जुटान हो चुका है। अब बिहार में भी छात्रों की आगाज हो चुकी है। कल नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव भी छात्रों की मांग को लेकर सड़कों पर आएंगे, लोक भवन का मार्च करने वाले। हमारे साथ जदयू के नेता मनोज लाल दास मनु जी हैं। मनु जी, बिहार की अब मुख्यमंत्री की कुर्सी डोलेगी क्या? क्योंकि तमाम राज्यों में इस तरीके से आंदोलन, छात्र आंदोलन हुआ, सरकार डोल तो गई। झारखंड में भी सरकार को फैसला जो है वो बदलना पड़ा, जीएसएससी के को भंग करना पड़ा। क्या लगता है बिहार में भी जो छात्रों की मांग है, मिथिलेश तिवारी जो शिक्षा मंत्री हैं उनके लिए लगातार इस्तीफे की मांग की जा रही है? देखिए, कुछ पागल लोग भी आ जाते हैं छात्र की राजनीति में। इस मामले में मिथिलेश तिवारी जी शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की बात कहाँ से उठ गई? सरकार ने तो बीपीएससी के पास टीआरई 4 का जो वैकेंसी है यह भेज दिया है। अब उसको सामने लाना है बीपीएससी को, उसकी प्रक्रिया चल रही है, बहुत तरह की बात होती है। तो इसमें मिथिलेश तिवारी जी इस्तीफा दे दें। अब सड़क पर अगर चल रहे हैं, आप गिर जाइए तो मुख्यमंत्री इस्तीफा दे दें, तो इस तरह की नहीं। या कौन 17वीं बीपीएससी पर तो हाई कोर्ट का भी तो निर्णय आ गया था, सुप्रीम कोर्ट का भी तो निर्णय आ गया था। छात्रों का कहना है कि नए सबूत मिले हैं जो टॉपर छात्र। नहीं, वो देखिए, वह मामला हाई कोर्ट के अधीन था और हाई कोर्ट ने इन लोगों के मांगों को उस समय खारिज कर दिया था। उसके बाद ही रिजल्ट की घोषणा की गई थी। अब उनके पास अगर कोई सबूत है तो उसको लेकर वो हाई कोर्ट चले जाएं। सबूत क्या है? सबूत कुछ नहीं है। छात्रों का कहना है कि जुलाई में ही शिक्षा मंत्री ने टाइम दिया था, जुलाई से अगस्त 1 माह से ज्यादा का समय हो चुका है। देखिए, जुलाई में ही 31 जुलाई को, संभवतः 30 जुलाई को बीपीएससी को शिक्षा मंत्री के द्वारा भेजे गए प्रस्ताव को मुख्यमंत्री कार्यालय से भेज दिया गया बीपीएससी को। अब बीपीएससी उस पर कर रही है ना, ये कोई दाल भात का चटनी नहीं ना है कि आप वहाँ पर चढ़ा दिए और यहाँ चल रहे हैं। यहाँ राजनीति न होती है। छात्र कह रहे हैं कि छात्रों के भविष्य का कोई चिंता नहीं है, लेट लतीफ आयोग से क्या लेट लतीफ चलता है? यहाँ कुछ थोड़े लेट लतीफ चलता है। सब कुछ का अपना सर्कुलर है। जब सरकार ने भेजा है तो अब सरकार भेजा है तो उसको देखना होगा, वो आएगा। अब किस विषय पर क्या है, कैसे परीक्षा लेगी, इसकी तो तय छात्र तो नहीं कर सकते हैं ना। ये तो आयोग ही तय करेगा, सरकार उसको तय करेगी। तो सरकार ने भेज दिया है और जो लोग इस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे हैं उसमें से कौन 17वीं बीपीएससी के परीक्षार्थी हैं, कौन टीआर 4 के विद्यार्थी हैं, कौन है जो बड़े बड़े आज मीडिया में अपना चेहरा चमका रहे हैं? कोई है टीआर 4 के या बीपीएससी के परीक्षार्थी? तो ये देखिए, ये आप झारखंड के मामला को दूसरा कह सकते हैं। झारखंड का जो मामला था वहाँ पर था कि जो परीक्षाएं हुई थी, एजेंसी पकड़ाई थी। और हम तो झारखंड सरकार को बधाई देना चाहेंगे कि उन्होंने इस पीरियड में भी, आंदोलन शुरू होने से पहले ही, हेमंत सोरेन ने वहाँ पर जो कार्यालय था उस कार्यालय के अध्यक्ष को भी गिरफ्तार हुए, सचिव की भी पूछताछ, कई लोग गिरफ्तार हुए। तो वो तो कार्रवाई वहाँ चलिए रही है। हम लोगों के यहाँ भी, बिहार में भी जो प्रश्न पत्र लीक का मामला आया तो परीक्षा के दिन भी कई लोग, सेटर लोग गिरफ्तार हुए, कई लोग आए। तो ये काम तो चल ही रही है। यहाँ कोई जो आदमी, देखिए, जो आज तक जो ये टीआरई 4 के लिए जो आवाज उठा रहे हैं, आज तक उसमें से किसी नेता ने ये आवाज उठाया है क्या? तेजस्वी यादव आ रहे हैं कल। तेजस्वी यादव नेता थोड़े हैं, वो विपक्ष के नेता हैं। वो अपनी राजनीति की गोटी को सिद्ध कर रहे हैं।
हम कह रहे हैं कि जो परीक्षार्थी यहाँ बैठे हैं उसमें उन्होंने एक मांग जोड़ा है क्या कि जो भी परीक्षार्थी गलत कार्य में संलग्न पाए जाएंगे उनके खिलाफ हम आंदोलन करेंगे, उनको कभी परीक्षा में नहीं बैठने दिया जाएगा। तो ये मांग किए हैं क्या? ये सब कुछ नहीं है। और सब ये अभी तो बैठे थे पप्पू यादव जी भी अनशन पर एक दिन का, तो झारखंड में जाके काहे नहीं अनशन पर बैठ गए थे? था हिम्मत तो जाके झारखंड में बैठ जाते हैं। तो राजनीति चलती है, राजनीति चलने दीजिए। तेजस्वी यादव भी उतर रहे हैं सड़कों पर, राजभवन का घेराव करेंगे। राजभवन का क्या घेराव करेंगे? वो अपने आगे बैठकर, जो नियम है कि वहां से आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं, आगे बढ़ेंगे अपने गाड़ी में बैठ के निकल जाएंगे, बाकी लोगों को लाठी खिलवा देंगे। और वो क्या कर सकते हैं उसमें? उनके लोक भवन मार्च कर लेने से, राजभवन मार्च कर लेने से क्या हो जाएगा? छात्रों के मुद्दे, छात्रों को जो जिस तरीके से छात्रों के साथ अत्याचार हो रहे हैं, पेपर लीक हो रहे हैं, तमाम मुद्दों को लेकर नहीं, क्या अत्याचार हो रहे हैं? अभी क्या झारखंड में जो छात्र आंदोलन कर रहे थे उन पर पुलिस की लाठियां नहीं चल रही थी क्या? उस पर इनके मुंह से निकला क्या? ये तेजस्वी यादव को उनके मुंह से निकला क्या? आपकी गठबंधन की सरकार तो AK-47 चला दी। AK-47 कहाँ चला है? कोई छात्र पर चला है क्या? ये पिछले चुनाव जो आंदोलन हुआ उसमें तो गर्दन में छात्रों ने गर्दा क्या मचाया? अब जिसको आप उतना प्रचारित कर दीजिए, वो एसपी के बॉडीगार्ड में है, एसपी के ऊपर लाठी पत्थर फेंकने लगा तो उसने हवा में चलाई और उसको कैसे लगे? किसको? गर्दन पर किसी को नहीं लगा। जो तेजस्वी यादव देखने बात, तेजस्वी यादव तो चोर आदमी है जी, वो क्या बोलेगा? वो तेजस्वी यादव क्या बोलेगा? किसको देखने के लिए गया था कि AK-47 का गोली चला है? अब सुप्रीम कोर्ट से भी बड़ा कोई फैसला है क्या? आज ही तो सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने अपना पक्ष रखा है कि AK-47 की गोली वहां बचाव के लिए आकाश में चली थी, तो गोली किसको लगा है? चलिए, तमाम चीजों को सुन रहे थे। देखिए, कल तेजस्वी यादव भी सड़कों पे होंगे और TRE-4 के तमाम अभ्यर्थी जो हैं वो पटना के गर्दनीबाग में आंदोलित हैं। देखना ये होगा कि सरकार क्या इनकी मांगों को मानती है या मिथिलेश तिवारी इस्तीफा देते हैं। तमाम चीज़ों को लेकर चर्चाएं हो रही थी। इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए बने रहें।